प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में और बता दो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे। वेरी 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 गुड आफ्टरनून। तो सभी प्यारे साथियों का एक बार क्लास में स्वागत है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ चुके हैं, आज हम लोग नंबर सीरीज का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, नंबर सीरीज जो मैंने आपको कल बताया था कि आपको वर्ग याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई क्वेश्चन किसी तरीके से नहीं बनता है तो आप डिफरेंस के आधार पर भी उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। डिफरेंस के आधार पर कर सकते हैं, और अगर लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आप गुणा श्रृंखला कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथी एक बार शुरू करें। दीपेंद्र, अमित कुमार, शुभम, वसीम, कुलदीप, मनीष, सभी प्यारे साथी बता दो। बहुत बढ़िया। अनुज, मोहन, विश्वास, प्रेमवीर, पंकज, सचिन, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे और किस तरीके से चल रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम सेशन की बात करें, समझें कि भाई किस तरीके से आना है, किस तरीके से चल। हाँ भाई, तो मैं पहले कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको करना है। कल की क्लास में जितना सिखाया था उसी आधार पर ही हमें सीखना है। सही है। तो जैसे 6 11 21, 6 11 21, 36, 56, क्वेश्चन मार्क। क्या आंसर होगा इसका मुझे बताएंगे? 9 17 33 65। यहां पर लिख रहा है 9 17 33 65 क्वेश्चन मार्क। इसका क्या आंसर होगा मुझे बताएंगे? इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताओ जल्दी से। सही है भाई। सर मेरा नाम नहीं लिया गया है रितीश कुमार। बेटा तेरे नाम है मैं हाथ पे गुंदवा लूं? है भाई, तेरे नाम है मैं एक काम करूं, यहाँ यहाँ गुंदवा लूं हाथ पे, फिर तेरा नाम ही नाम रह जाए जिंदगी में, और कुछ बचेगा ही ना मेरी जिंदगी में। सही है ना? अरे यार, नाम से कुछ हो रहा है यहाँ पे। काम ऐसा करो कि सुनते ही मतलब काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और दुनिया कहे कि ये फलाने का लड़का है, ये फलाने का लड़का है, इसने पूरे क्षेत्र में ऐसा काम कर दिया। सिलेक्शन बेटा वैसा काम मत कर दियो कि क्षेत्र में ऐसा कर दियो कि क्षेत्र ही खाली कर दियो। मेरे कहने का मतलब है ऐसा काम करो कि मेरे प्यारे वीर दुनिया कहे कि इनके माता पिता ने इनको नाज के साथ पाला और माता पिता तुम पर गर्व करें। सही है। नाम लेंगे जिस दिन सिलेक्शन होगा, बैठ कर खाना खाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। दोनों प्रश्न का आंसर बताएंगे। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहला, अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 6 और 11 का अंतर कितना है? 5। 11 और 21 का कितना है?
11 और 21 का अंतर कितना है? 10 का अंतर है। 11 और 21 का अंतर 10 का अंतर है। 21 और 36 में 15 का अंतर है। और 36 और 56 में 20 का अंतर है। ये डिफरेंस जो आप लोग चेक कर रहे होंगे, ये 5, 10, 15, 20 ऐसे चल रहे हैं। तो मैं आगे 20 में 5 जोड़ूंगा तो 25 का डिफरेंस निकालूंगा। और 25 का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे प्यारे साथी 6, 5, 11 का 1 हासिल 1, 5, 2, 7 और 1, 8, 81 आंसर आया होगा आप लोगों का। मुझे बताओ क्या यही आंसर आया है? बहुत शानदार। जितने लोगों का आंसर 81 है, करेक्ट जवाब है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर इस पर आते हैं। 9 और 17 का अंतर कितना है? 8। 17 और 33 का कितना है? 16। 33 और 65 का कितना है? 32। हाँ या ना? जो डिफरेंस आप लोग चेक कर पा रहे हैं, उस डिफरेंस को ध्यान से देखो मेरे प्यारे साथी। उस डिफरेंस में नंबर हर बार डबल हो जाता है। नंबर हर बार डबल हो जाता है। गौर से समझना, अगर मैं 32 का भी डबल करता हूं तो 64 हो जाएगा। 32 का डबल करता हूं तो 64 हो जाएगा। 8 का डबल 16, 16 का 32 और 32 का 64। तो 65 में 64 जोड़ दो, 5 और 4 9, 6 और 6 12, 129 करेक्ट जवाब हो जाएगा। 129, 129 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक क्वेश्चन ओके है? क्या यहां तक हमें समझ में आई है कि क्या व्यवस्था है, कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये मेरे पास जो क्वेश्चन है प्यारे साथी, सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना। 6, 17, 39, 72। हमने कहा 6, 17, 39 और 72। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथी? 4, 10, 22, 46। 4, 10, 22, 46 और यहां क्वेश्चन मार्क है, फिर 190 है। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क पर प्रिंस कुमार ने लिखा है सर मेरे दोनों सही हैं। ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, दोनों सही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शानदार। और आगे क्वेश्चन यहां पर है 4, 10, 28, 82। 4, 10, 28, 82 और क्वेश्चन मार्क। हमें प्यारे दोस्तों इन तीनों सवाल का आंसर निकालना है। मैं इंतजार कर रहा हूं, 1 और आधा 1.5 मिनट का समय है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। हरवीर, हरवीर, योगेश, प्रिंस, बॉबी, मोहित, पीके, प्रद्युम्न, श्यामू, जितेंद्र प्रसाद, सभी प्यारे साथी बताओ क्या आंसर हो सकता है। बलराम कुमार, सभी प्यारे साथी जवाब बताओ।
हाँ भाई, तो प्यारे बच्चे मैं समझ सकता हूं कि आप सभी के आंसर आ गए होंगे। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ भाई, सवाल को समझो ये ध्यान से समझना। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर इस सवाल को समझूं तो 6 और 17 का अंतर कितना है? 11 है। 17 और 39 का अंतर कितना है? 17 10 27 10 37 2 39, ये 22 का अंतर है। और यहां पर अंतर कितना है? जब मैं 39 से 72 का अंतर निकालूंगा तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? 12 में से 9 गया तो ये 3 आ गया, और 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। तो मेरे प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझना, जब हम लोग इस डिफरेंस को चेक करते हैं तो ये डिफरेंस क्या बन रहा है? 11, 11 का 2 गुना 22, 11 का 3 गुना 33, ये 11 का पहाड़ा चल रहा है। तो 11 का 4 गुना कर दो, 44 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 44 बन जाएगा। और मेरे प्यारे साथी जब 72 में 44 जोड़ूंगा तो 4 और 2 6, 7 और 4 11 है, ये 116 हो जाएगा। ये 116 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आनंद भाई कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक आर्मी लवर विष्णु कुमार कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त? बहुत बढ़िया भाई, दीपेंद्र भाई, कृष्ण भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब जैसे ये है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है जैसे, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? मुझे सबसे पहले डिफरेंस ही निकालना है, ये हम लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया स्वाति, सभी प्यारे साथी समझो, 4 और 10 का अंतर कितना है? 6। 10 और 22 का अंतर कितना है? 12 है। 22 और 46 का अंतर, 6 में से 2 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, ये 24 का अंतर है। तो यहां पर गौर से समझो कि हर बार डबल हो रहा है, हर बार डबल हो रहा है। 6 का डबल 12 है और 12 का डबल 24। 24 का डबल 48, 24 का डबल 48 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, 48 में 46 जोड़ दो, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, 94 हो जाएगा। और आपको ये लगता है कि भैया अभी सवाल को आगे एक बार और चेक कर लो कि सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी आप यहां पर 48 का 2 गुना 96 जोड़ के देख लो, 94 में 190 ही आएगा। मेरे प्यारे साथी इस तरीके से भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर सकते हो। अब गौर से समझना आगे, यहां पर अगर चेक करते हैं तो 4 और 10 का अंतर कितना है? 6। 10 और 28 का अंतर है 18, और यहां पर कितना है? 2 में से 12 में से 8 गए 4, 7 में से 2 गए 5, ये 54 का अंतर है। यहां पर ध्यान से समझना, 3 गुना हुआ है हर बार, हर बार 3 गुना हुआ है। 6 का 3 गुना 18, 18 का 3 गुना 54 हुआ है, और 54 का 3 गुना कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, ये 162 हो जाएगा। और 162 को इसमें जोड़ दूंगा तो 2 और 2 4 हो गया, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 244 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी साथी को? सभी प्यारे साथी बताओ, क्या यहां तक किसी भी साथी को कोई भी समस्या है? क्या कोई भी दिक्कत परेशानी है? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। भाई साहब अगला सवाल ये रहा, आज की क्लास का एक और बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं आपके सामने और क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो सवाल यहां पर है 2 5 9, 2 5 9, 19 37 और क्वेश्चन मार्क। आगे 9 10 14, 9 9 के बाद 10, फिर 14
मेरे प्यारे साथी, फिर 23 और फिर 39, 23 और फिर 39 और फिर क्वेश्चन मार्क। सही है, इनका आंसर बताओ। और भी लिख देता हूं, 5 86 135, 5 86 135, 160 और क्वेश्चन मार्क। और आगे लिख देता हूं मेरे प्यारे साथी, 35 40 51, 35 40 51, 35 40, 35 40 51, 68 91, 68 91, 120 और क्वेश्चन मार्क। सभी प्यारे साथी चारों क्वेश्चनों का आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी चारों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, चारों किस किस के सही होते हैं। सभी प्यारे साथी चारों का आंसर बता दो, ताकि हम देख सकें कि किस किस के चारों जवाब करेक्ट हैं। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। बताओ भाई जल्दी जल्दी। आंसर भाई एक एक करके नहीं, एक साथ बताने, कॉमा लगा के चारों आंसर एक एक करके बताते हो ना, तो फिर ऐसे कंफ्यूजन सा बन जाता है कि पता नहीं तुम कौन से सवाल का आंसर बता रहे हो। तो एक ही लाइन में बताने चारों आंसर, पहले चारों को सॉल्व करो, फिर एक ही लाइन में बताओ चारों के आंसर क्या हो सकते हैं। बताओ भाई सभी साथी। रोहित, आनंद, मोहित, वसीम, बंटी, सभी प्यारे साथी आंसर बताओ जल्दी। जीतू भाई गुड इवनिंग। चलो अब सवाल को समझो। तो यहां पर सबसे पहले 2 और 5 का अंतर कितना है? 3। 5 और 9 का 4, 9 और 19 का 10 और ये 18। क्या कोई लॉजिक बना? मुझे लगता है कि यहां से कोई भी लॉजिक तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें यहां से कोई भी लॉजिक अभी नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ है मेरे प्यारे साथी, हमें क्या समझना है, जब कभी लास्ट की दो संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा हो तो वहां पर कौन सा चांस होता है? गुणा श्रृंखला का चांस होता है, गुणा श्रृंखला का चांस होता है। तो मेरे प्यारे साथी गुणा श्रृंखला पर ही चलेंगे। क्या मैं इसे 2 का 2 गुना प्लस 1 कह सकता हूं? 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो गया। यहां से ये 5 दूनी 10 माइनस 1 9 हो गया। यहां से ये 9 दूनी 18 प्लस 1 19 हो गया। ये 19 दूनी 38 माइनस 1 37 हो गया। इसका अर्थ क्या है? टोटल ओवरऑल वैल्यू समझो, हर बार 2 की गुणा हुई है, हर बार 2 की गुणा हुई है, लेकिन प्लस 1 हुआ है, फिर माइनस 1 हुआ है, फिर प्लस 1 हुआ है, फिर माइनस 1, इस तरीके से चल रहा है। तो यहां पर हम अब 37 में 2 की गुणा करेंगे और प्लस कितना कर देंगे? 1। तो 37 दूनी 74 प्लस 1 75 आंसर हो जाएगा। सही है, 75 आंसर हो जाएगा।
जो करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब इस सवाल पर आ जाओ। ये 9, 10, 14 इस तरीके से है। मुझे ये बताओ कि 9 और 10 का अंतर कितना है? 1 है। 10 और 14 का अंतर कितना है? भाई 9 और 10 का जो अंतर है वो 1 है। 10 और 14 का 4 का अंतर है। 14 और 23 का 9 का अंतर है। 23 और 39 का 16 का अंतर है। तो एक चीज बताओ मुझे, यहां पर जो डिफरेंस है वो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का वर्ग ही तो चल रहा है। भाई 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये सब के सब नंबर वर्ग चल रहे हैं। सब नंबर वर्ग चल रहे हैं। तो यहां पर मैं अब कितने का वर्ग करूंगा? 5 का। कितना होता है? 25। तो 39 में 25 जोड़ दो, कितना आएगा? 9, 5, 14 का 4 हासिल 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 64 करेक्ट आंसर है। यही आपका आया होगा। यही आंसर आपका आया होगा। मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 5 और 86 का अंतर कितना है? 81 का। कितने का अंतर है इन दोनों संख्याओं का? 81 का डिफरेंस है। यहां पर कितना है? 15 में से 6 गए 9, 12 में से 8 गए 4, 49 का अंतर है। अर्थात ये अंतर 49 का है। और यहां पर कितना है? 10 में से 5 गई तो 5, और 15 में से 13 गई तो 15 में से 13 गई तो कितना? 15 में से 13 गया तो 2, 25 का अंतर है। यह अंतर समझ में आया? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग मुझे ये बताओ, क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? मुझे ऐसे बताओ कि यहां पर ये 9 का वर्ग है, ये 7 का, ये 5 का, तो क्या अब मैं यहां पर 3 का वर्ग 9 लिखूंगा? भाई 9 ही तो लिखूंगा। ये 9 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। 9 से 2 कम 7, 7 से 2 कम 5, 5 से 2 कम 3, 3 का वर्ग 9 होता है। और 9 को अगर 160 में जोड़ूंगा तो 169 होगा कि नहीं? 169 होगा कि नहीं होगा? यही करेक्ट आंसर होगा। सही है। तो इसका मतलब आपके 3 क्वेश्चन ये हुए। चौथा समझो। 35 से अगर मैं 40 की बात करूं, 35 से अगर 40 की बात करूं, तो मेरे प्यारे साथी क्या हम ये कह सकते हैं कि लास्ट की दो संख्याओं का अंतर ज्यादा है? ज्यादा तो नहीं है। 35 और 40 का अंतर कितना है? 5। यहां पर कितना है? ये 11 का अंतर है। यहां पर कितना है? 8 में से 1 गए 7, और 6 में से 5 गए 1, ये 17 का अंतर है। यहां पर कितना है? 11 में से 8 गए 3, 9 और 8 में से 6 गए 2, ये 23 का अंतर है। या 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, और 11 में से 9 गए तो ये 2 आ गए। 29 का अंतर है। सही है। तो अब आप लोग इस डिफरेंस को चेक करो। आप लोग इस डिफरेंस को एक बार चेक करो कि क्या ये डिफरेंस है। तो 5 और 6 11 है, और 6 17, और 6 23, और 6 29। तो 29 में 6 जोड़ दो तो ये 35 हो जाएगा। और 120 में 35 को प्लस करूंगा तो ये 155 हो जाएगा। ये 155 हो जाएगा, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ, 155, 155 करेक्ट जवाब है कि नहीं है? 155 करेक्ट जवाब है कि नहीं है? दोस्त यहां तक बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये चारों सवाल किस किस के सही हुए? और मुझे लगता है कि 5 हमने पहले किए, तो अब तक हमने क्लास में 9 क्वेश्चन किए हैं। 9 के 9 किस किस के सही हैं? 9 के 9। 4 तो बहुत लोग कह रहे हैं, विवेक, शिवेंद्र, साहिल, हरवीर, दीपेंद्र, भोपाल सिंह, रवि, योगेश, राकेश, देवेंद्र सिंह, ब्रजेश, अमित, अंशिका, सभी प्यारे। अंशिका मैसेज आ तो रहा है गुड़िया कि मेरा मैसेज नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है गुड़िया मैसेज? अजय, विनीत, अनूप, प्रताप, मुस्कान, मोहम्मद और शिव कुमार, रोहित, शुभम, हरवीर, शिवेंद्र, गुलशन, सभी के आंसर सही हैं। कोमल, प्रशांत, योगेश, दीप नारायण, विवेक, पंकज, आनंद,
रमा, मोहित, सोनू, सनी, संजय, प्रवीण, प्रवेश, प्रियाश, ब्रजेश, आर्मी लवर, मनीष, सभी के आंसर सही हैं। प्रदीप, परविंदर, अमित, स्वाति, रितेश, सभी के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं अब। अगले सवालों पर चलें। अगले सवालों पर चलते हैं, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं, एक बार समझना कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सवाल यहां पर लिखा हुआ है 8, 11, 15, 8, 11, 15, 8, 11, 15, 22, 33, 22, 33, मेरे प्यारे साथी आगे लिखा हुआ है 51, फिर लिखा हुआ है 80, और फिर 127, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस सवाल का आंसर अगर किसी ने कर दिया तो मैं समझूंगा कि वो वास्तव में ही गजब टैलेंटेड है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा सा समझदारी वाले व्यक्ति का ही काम हो सकता है। 8, 11, 15, 22, 33, 51, 80, 127, क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी, बोलो भाई। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बताएंगे। अब ध्यान से सुनो। शिवेंद्र भाई बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये 8 और 11 का अंतर कितना है? 8 और 11 का अंतर है 3 का। 11 और 15 का 4, 15 और 22 का 7, 22 और 33 का 11, 22 और 33 का 11 का अंतर है, 33 और 51 का 18 का अंतर है, यहां पर 29 का अंतर है, और यहां पर 7 में 0 गए 7, 12 में से 8 गए 4, ये 47 का अंतर है। तो कुल मिलाकर जो डिफरेंस आ रहे हैं, कुल मिलाकर जो डिफरेंस आ रहे हैं मेरे प्यारे साथी, चेक करो क्या डिफरेंस से कोई लॉजिक की व्यवस्था बन पा रही है। जितने लोगों का आंसर 203 है वो एकदम राइट है भाई। जितने भी साथी का आंसर 203 तक जा रहा है उनका आंसर वास्तव में ही बढ़िया आंसर है। 203 तो है इसका आंसर, ये कंफर्म है। तुक्के लगाने वाले तुक्के भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर ऑप्शन दिए हुए नहीं है। तो वास्तव में जिसका 203 लिखा हुआ है उसका तुक्के से तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। तुक्के से होता तो जब ऑप्शन नहीं है तो तुक्का कैसे चल सकता है? तो एकदम राइट है। एक्चुअल में इस प्रश्न में हम लोगों को लगता है कि क्या लॉजिक हो सकता है, तो लॉजिक इस प्रश्न का ये चल रहा है कि यहां पर जो डिफरेंस है इसमें अगर पिछली दो संख्याओं को जोड़ूंगा तो अगली संख्या मिलती चली जाएगी, अगली संख्या मिलती चली जाएगी। जैसे अगर मैं यहां पर इस 3 और 4 को जोड़ता हूं तो ये 7 बनता है, 4 और 7 को जोड़ता हूं तो 11 बनता है, 7 और 11 को जोड़ता हूं तो 18 बनता है, 11 और 18 को जोड़ता हूं तो 29 बनता है, 18 और 29 को जोड़ता हूं तो 47 बनता है, 29 और 47 को जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे साथी आ जाएगा। हाँ भाई बताओ। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे। यहां पर अब समझना, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 16 का क्या हो गया 6, हासिल कितना 1, 4 2 6 और 1 7, 76 आ रहा है क्या मेरे प्यारे साथी? ये 9 7 16 का 6 हासिल 1, 4 2 6 1 7 जोड़ दो, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 की 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2, ये 203 हो जाएगा। 203 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 203
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। रवि कुमार बघेल, पढ़ाई पे ध्यान दे ले मेरे भाई, फालतू की बात नहीं करते क्लास में, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दे, सिलेक्शन पढ़ाई से होगा, इतना दिमाग लगाने से नहीं होगा। आंसर दिया है तुमने? एक भी आंसर नहीं दिया ना, एक भी आंसर नहीं दिया, सिंगल आंसर नहीं दिया, और फालतू बात करवा लो कितनी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले सवाल पर चलते हैं। सही है भाई, अगले प्रश्नों पर चलते हैं अब, और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। 3 15 60 360 360, ध्यान से सुनो। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले 8 8 32 इस सवाल को करते हैं। 8 8 32 288 4608, इस प्रश्न का आंसर बताना क्या हो जाएगा। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मेरे प्यारे साथी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5760 5760 कॉमा 960 960। एक मिनट, इस प्रश्न को अभी रुक जाओ, अभी टाइप वाइज ही चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप मुझे बताओ 1440 1440 1440 फिर 1440, अर्थात नंबर रिपीट हो गए। फिर 720 720 के बाद आएगा 240 240 के बाद 240 के बाद 60 फिर 12 और फिर क्वेश्चन मार्क। सही है, इस प्रश्न का आंसर बताओ। दोनों प्रश्नों का आंसर बताओ, क्या क्या आंसर हो सकता है, क्या क्या आंसर हो सकता है। दोनों प्रश्नों का आंसर आपको मुझे बताना है कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। और यहां पर लिख रहा है 240 240 240 240 240 240 120 40 10 और क्वेश्चन मार्क। सही है। और मेरे प्यारे साथी आगे लिखा हुआ है 3 6 18 72 360, 3 6 18 72 360 और क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई, इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से। हेलो हेलो, प्यारे बच्चे बताएंगे अब आवाज आ रही है? अब आ रही होगी। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं आपसे ये बता रहा था कि मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीर, आप लोगों के 10 सवाल इनसे पहले हुए हैं, 4 ये हैं, तो टोटल 14 क्वेश्चन हो जाएंगे। 14 में से फिर आपके, मुझे जब 14 हो जाए तो फिर अपना अपना स्कोर बताना कि आपके 10 सही हैं, 11 सही हैं, 12 सही हैं, 13 सही है, या पूरे 14 के 14 सही हैं। मैं यही चाहूंगा कि आपके सभी आंसर, ज्यादा से ज्यादा आंसर सही हो। मेरे प्यारे दोस्त, डिफरेंस वगैरह सोचो, तरीके से सोचो क्या हो सकता है। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि आंसर, चारों आंसर कौन कौन बता सकता है जल्दी से।
एक एक करके मत बताया करो भाई, ऐसे नहीं कि एक इसका ये होगा फिर कह रहे हैं इसका, एक ही लाइन में बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो। एक ही लाइन में करेक्ट आंसर बताओ कि क्या क्या आंसर करेक्ट हो सकते हैं। बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ भाई, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले समझना, अब अगर मैं यहां पर 8 से 8 की बात करूं तो 1 की गुणा हुई है, पक्की बात है ये। 8 से 32 के लिए 4 की गुणा हुई है। 32 से यहां कितने की गुणा हुई है सोचो। तो ये हुई होगी तुम्हारी 9 की गुणा। चेक करना क्या वास्तव में 9 की गुणा हुई है। यहां पर चेक करो क्या वास्तव में 9 की गुणा हुई है। तो भाई 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 9 की ही हुई है। अब ये जो गुणा हुई है इनको गौर से देखो तो सही। ये जो गुणा हुई है ये अपने आप में वर्ग चल रहे हैं। पहले 1 की गुणा हुई तो वो 1 का वर्ग है, फिर 4 की गुणा हुई वो 2 का वर्ग है, फिर 9 की गुणा हुई वो 3 का वर्ग है। अब 4 का वर्ग अर्थात 16 की गुणा कर देंगे। और आप जब 16 की गुणा करोगे तो निश्चित रूप से यही आएगा। एक बार चेक जरूर कर लेना, चेक करके मुझे जरूर बता देना कि क्या यही वैल्यू आ रही है। और मेरे प्यारे साथी उसके बाद 5 का वर्ग अर्थात 25 की गुणा कर देंगे। 25 की गुणा कर देंगे तो आपका आंसर इस हिसाब से क्या हो जाना चाहिए। आपका आंसर इस हिसाब से क्या होना चाहिए, जल्दी से 25 की गुणा करके बताओ। 25 की गुणा करके जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर होना चाहिए। 11, 11 कितना, सभी प्यारे साथी बताएंगे। सभी प्यारे साथी बताएंगे। ऑप्शन दूं क्या, ऑप्शन की जरूरत थोड़ी होनी चाहिए। 25 अट्ठे 200 की जीरो हासिल कितने 20 है ना। जल्दी जल्दी बताओ एक बार, चलो कैलकुलेशन कर दो। 2160 बता रही है लक्ष्मी। कौन से सवाल का आंसर है लक्ष्मी 2160? क्यों लक्ष्मी गुड़िया, कौन से सवाल का आंसर है? मेरे प्यारे साथी यहां पर चेक करो जल्दी से कितना आ रहा है। सबका आंसर भी आ गया दिखा है। सबका आंसर आ रहा है 11520। वेरी गुड। 11, दोबारा बोलो 11520, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है भाई। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया और शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे चलो मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहां समझो, जब लास्ट की दो संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा होता है मेरे प्यारे साथी तो हम गुणा श्रृंखला लगाते हैं। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यहां पर भी लास्ट की दो संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा है, पर हम यहां गुणा श्रृंखला नहीं लगाएंगे, हम यहां पर भाग श्रृंखला लगाएंगे। कोई भी चीज जब जब संख्या की तुलना में वृद्धि करती है तो वो गुणा करती है, और कोई भी चीज जब कमी करती है तो फिर वो भाग करती है। ध्यान से समझना। हमें एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर ध्यान से समझूं तो एक बार गौर से समझना।
अब सभी प्यारे साथी समझना, तो यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर मैंने आपसे कहा कि यहां पर 60 से 12 कम हुआ है, और मेरे प्यारे साथी यहां पर जो संख्या है 288 से 4608 ये ज्यादा हुई है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि संख्या जहां कम से ज्यादा हुई है तो वो गुणा हुई है, और जहां ज्यादा से कम हुई है तो वो भाग हुई है। तो यहां पर ये जो है 1440, अगर 1440 से 1440 की ही बात करूं तो एक से भाग हुआ है, भाई एक से भाग ही तो हुआ होगा। मेरे प्यारे साथी 1440 से 720 की बात करूं, 1440 से 720 की बात करूं, तो यहां पर 2 का भाग हुआ है, यहां पर 2 का भाग हुआ है। तो यहां पर जो भाग बात करते हैं 720 से, तो यहां पर 3 का भाग हुआ है। यहां पर कितने का हुआ है, 240 से 60 जब आया है तो कितने का भाग है, 4 का भाग है, और यहां पर 5 का भाग है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं कितने का भाग करूंगा, मैं कितने का भाग करूंगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5। अब हम भाग कितने का करेंगे, 6 का, भाग 6 का करेंगे, और 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट जवाब होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और जैसा क्वेश्चन है ये सही वैसा ही क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम है। यहां से हमें थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए कि भाई यहां पर थोड़ा सा डिवाइडेशन रूल लगता है, भाग का नियम भी लगाया जा सकता है, वो चीज यहां से ऐसे पता चल जाती है। तो यहां से जैसे हमने कहा 240 से 240, तो इसका अर्थ है भाग 1 हुआ, 240 से 120 अर्थात भाग 2 हुआ, 120 से 40 अर्थात भाग 3 हुआ। यहां पर कितना भाग है, 4। भाई 40 में 4 से भाग दूंगा तभी तो 10 आएगा, 40 में जब 4 से भाग दूंगा तभी तो 10 आएगा। हाँ गुणा भी कर सकते हो। एक बच्चा कह रहा है भैया क्या गुणा नहीं कर सकते, भाई गुणा कर सकते हो, उल्टा इधर को गुणा कर सकते हो, बात वही है। भाई 2 छिक्के 12, 12 पंजे 60, 60 चौक 240, 240 तिया 720, 720 दूनी 1440, 1440 एकम 1440। यही तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किधर साइड से किधर साइड की ओर जाना है। मैंने ये बात तो पहले ही कही है, अगर आपको इधर से इधर जाना है तो संख्या कम हो रही है तो भाग कर दो, और संख्या को आपको उल्टा करना है तो आप सीधी सी बात समझो ना, इधर से इधर आ रहे संख्या कम हो रही है, कम कैसे होगी, भाग करके। और आप अगर इधर से इधर की ओर जाएंगे तो संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्लस हो रही है, वृद्धि कर रही है। वृद्धि किससे करेगी, गुणा करके। वो तो सेम कॉन्सेप्ट है, वही तो मैंने सिखाया है आपको, सही है। अब सुनो, तो मेरे प्यारे साथी यहां पर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, अब हम भाग कितना कर देंगे, 5 का भाग कर देंगे, और 10 में 5 से भाग 2 आ जाएगा। क्या इन क्वेश्चन का आंसर भी सेम है, क्या इन क्वेश्चन का आंसर भी सेम है, सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो यहां पर 60 अगर 12 है, मैं 6 से भाग दूंगा तो 2 आएगा, 10 में 5 से भाग दूंगा तो भी 2 आएगा, यही आंसर रहेगा, सही है। अब यहां पर आ जाओ, जो सवाल आप लोग चेक कर पा रहे हैं 3, 6, 18 वाला, जो सवाल आप लोग चेक कर पा रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 3, 6, 18, 3, 6, 18, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 3 से 6 कैसे आया जब 2 की गुणा हुई, 6 से 18 कैसे आया जब 3 की गुणा हुई, 18 से 72 जब 4 की गुणा हुई, 72 से 5 की गुणा हुई है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, करेक्ट हो गया। अब कितने ही गुणा करूंगा, 6 की, तो ये आ जाएगा 600, और 6 चिंग 36 का 6 हासिल 3, भाई 600, और 6 चिंग 36 का 6 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21, 18 होगा। यही आंसर आया होगा ना, 2160, यही आंसर आया होगा 2160, करेक्ट जवाब हो गया होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल सा क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन दिखाता हूं, और मुझे इस प्रश्न का आंसर आप चाहो तो करके बता सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल है 5
ध्यान से सुनना, 5, 1, 19, 20, 23, 5, 19, 20, 14, 15, 18, 20, 8, 19, 15, 21, 20, क्वेश्चन मार्क। एक यूनिक सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी जवाब दो, क्या आंसर हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन टफ है, टफ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये भी नहीं है कि ये क्वेश्चन कभी पूछा ना गया हो, पूछा भी खूब गया है, आया है 1-2 बार एग्जाम में। आंसर बताओ इस प्रश्न का, क्या आंसर हो सकता है। करो भाई कोशिश, सभी प्यारे साथी एक बार इस प्रश्न को करने की पूरी कोशिश करो और बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। करो भाई जल्दी से कोशिश, क्या आंसर होगा। बताओ भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया, भरत का आंसर एकदम राइट है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सागर का आंसर आया है 8, फिर भरत का आंसर आया है। भरत ने तो लॉजिक ही बता दिया, आंसर तो नहीं बताया, पर लॉजिक बता दिया भरत ने कि भैया ये लॉजिक लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई भरत भाई। अब एक बार चेक करें क्या लॉजिक है। सभी प्यारे साथी एक बार आओ, अब क्वेश्चन को चेक करते हैं। अभी तक आंसर नहीं आया भाई किसी का। रुपेश का आंसर भी 8 है, धीरेन्द्र 8 है, देवेंद्र 8 है, पंकज 8, आरती 8, मुकेश 8। अब तुम लोग ऐसा तो नहीं है भाई कि 8-8 तुक्का लगा रहे हो, ये जरूरी थोड़ी ही कि 8 ही आंसर होगा। ये तो मैंने उसे खुश करने के लिए बोल दिया कि भाई 8 सही आंसर है। धीरेन्द्र, सोनू कुमार, ये क्वेश्चन मैंने कराया तुम्हारे बैच में, या तो तुम्हारे बैच में खुद कराया हो या तुम्हारे प्रैक्टिस सेट में कराया हो, पर मैंने कराया है इस क्वेश्चन को, मैंने कराया है इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त, मुझे याद है। चलो अभी इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, उससे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि यहां पर लिखा हुआ है 2, यहां 3, यहां 5, यहां 8, यहां 13, यहां 21, यहां 34 और यहां पर 55, अब आगे क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आंसर पर क्या पूछा जाएगा, क्या इसका आंसर कर सकते हो। सभी प्यारे साथी मुझे बताओ, जो क्वेश्चन अभी अभी यहां पर हमने लिखा है उस वाले को भी करेंगे, इसका आंसर बता सकते हो क्या। बताओ भाई सभी प्यारे वीर, क्या इस प्रश्न का आंसर बता सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करो कोशिश जल्दी से, सभी प्यारे साथी कोशिश करो जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। और आज की क्लास में हमने ऐसे लॉजिक को पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से जाना है कि क्या लॉजिक हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्या मैं अगर इन दो संख्याओं को जोड़ूं तो ये 2 और 3 5 बन सकती हैं, 5 बन गई। इस लॉजिक को कहते हैं कि भाई पिछली दो संख्या जोड़ते जाओ और अगली संख्या बनाते जाओ। तो यहां पर अगर आगे ऐसे ही बढ़े, समझ गए ना लॉजिक। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो अच्छा। सर पहले इस वाले को बता दो मैं दोनों को ही बताऊंगा, दिक्कत क्यों ले रहे हो। चलो इस वाले को समझ लो। मुझे बताओ 5 पर ई आता है, 1 पर ए आता है, 19 पर एस आता है, 20 पर टी आता है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का लॉजिक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सर ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है मेरे भाई, क्वेश्चन तो बहुत ही अलग तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं पहले अलग अलग तरीके से, अभी तुम्हें और भी दिखाऊंगा। ये तो फिर भी तुम्हें लगता है एक बार चलो यार हो सकता है आ भी जाए, पर अभी ऐसे भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जो तुम ये कहोगे यार ये तो आ ही नहीं सकता ना, वो भी दिखाऊंगा। तो यहां पर ये आया 23 पर डब्ल्यू, 5 पर ई, 19 पर एस और ये टी, तो ईस्ट वेस्ट बन गया।
क्या बन गया साथी, ईस्ट वेस्ट। ये n 14 पर क्या आता है, 14 पर क्या आता है, n आता है। ये O आया 15 पर, 18 पर R, 20 पर क्या गया T, और 8 पर आ गया H। तो ये नॉर्थ हो गया। क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया। और मेरे प्यारे साथी ये SOUTH आ जाएगा 8 पर। सही है, तो 8 ही आपका आंसर हो जाएगा। भाई ऐसे सोचो, एस जैसे साउथ बना है तो S 19 पर, O 15 पर, U 21 पर, T 20 पर, H 8 पर। यही तो करेक्ट आंसर था, यही तो करेक्ट आंसर था। अब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये बता दो, तो ध्यान से समझते हैं इसे भी मेरे प्यारे दोस्त। और उससे पहले उसे भी अभी समझेंगे। एक क्वेश्चन और समझो, सही है, एक क्वेश्चन और समझो। यहां पर लिख रहा है 2, 10, 4, 12, 1 मिनट, 2, 8, यहाँ पर लिख रहा है नहीं, यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है 10, 18, 12, 20, 14, 22, 16 और 16 नहीं, यहां पर है क्वेश्चन मार्क। ये आंसर बताओ, सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर, सभी प्यारे साथी बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, एक लॉजिक होता है जिसे हम लोग अल्टरनेट लॉजिक बोलते हैं। क्या, अल्टरनेट लॉजिक बोलते हैं। और ये लॉजिक होता है जब सारे के सारे नंबर एक एक के डिफरेंस से चल रहे होते हैं। जैसे यहां पर ध्यान से सुनना, ये 10 से 12 2 प्लस, 12 से 14 2 प्लस, 14 से 2 प्लस कर दो 16 आएगा। ये भी ऐसे ही चल रहे हैं, 18 2 20, 20 2 22। समझ में आया सवाल की नहीं। इस तरीके से भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा सकते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे ऐसा ही एक सवाल समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर ये प्रश्न है, जैसे तो इसने कहा है 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 और क्वेश्चन मार्क। तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूं। 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न ऐसा है मेरे प्यारे साथी, ये प्रश्न ऐसा है जिसमें हम लोग आराम से दो दो का मतलब पिछली संख्याओं को जोड़कर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ये 2 और 3 कितना हुआ, 5। भाई जोड़ के तो लिखा गया है, पिछली दो संख्याओं को जोड़ते जाओ और लिखते जाओ। तो यहां पर ये 2 और 3 5 है, ये 3 और 5 8 है, 5 और 8 13 है, 8 और 13 21, 21 और 13 34, 34 और 21 55। अब इनको जोड़ दो तो 5 और 4 9, 5 और 3 8, 89 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर, अब ये तो रही हमारी आज की क्लास। बढ़िया और शानदार तरीके से हमने क्वेश्चन किए। मेरे प्यारे साथी, आपसे ये जरूर कहूंगा कि जितना पढ़ते जा रहे हैं उतनी प्रैक्टिस भी साथ की साथ करते चलो, उतनी प्रैक्टिस भी आपको साथ की साथ करनी है। ऐसा नहीं कि भैया चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, फिर चीजों को भूल जाते हैं, फिर तुम भूल जाओगे, तुमको लगेगा यार अभी तो कर लूंगा बाद में। वो चीज नहीं होनी चाहिए
मेरे प्यारे साथी, रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे का पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। जो आज सीखा उसे कल भूल जाओगे, जो कल सीखोगे उसे फिर आगे भूल जाओगे। वो चीज नहीं होनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी और शानदार तरीके से आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि हम लोग, हालांकि मैंने आपसे कहा भी है कि आपके लिए मैं सुपर 20 क्लास भी चालू करूँगा, और मेरे प्यारे वीर निश्चित रूप से बढ़िया तरीके से करूँगा। बाकी ये है कि अपना बढ़िया तरीके से ध्यान रखो, शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहो और बहुत मेहनत करके सफलता प्राप्त करो। ठीक है ना? बहुत लोगों को उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे, और बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि आप कामयाब नहीं होंगे। तो आपको सभी प्यारे साथी, जो भी प्यारे साथी ऐसे हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि यार आप कामयाब हो, उनको कामयाब होके ही दिखाना है, और जो चाहते हैं कामयाब ना हो, उनको भी एक बार कामयाब होके दिखाना है कि देखो मैं कामयाब हो गया। ठीक है? बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। मेरे प्यारे साथी, बेहतरीन तरीके से बस पढ़ते रहो। ठीक है? तो प्यारे बच्चे, एक बार प्रैक्टिस करना, जितना भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, जिस तरीके से पढ़ा है। सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट कर रहे हैं कि हाँ भैया ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से ही करेंगे, उन क्लासों को भी शानदार तरीके से करेंगे, कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज को बढ़िया तरीके से समझेंगे। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, बाकी बढ़िया रहो, शानदार रहो, बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी, बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन, बहुत शानदार तरीके से खुशियां, और फिर सिलेक्शन लेके सम्मान समारोह में आना है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।